हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हमारे साथ आज जितनी भी कलीसियां एक मन है प्रभु तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। हे परमेश्वर, जो भी लोग के किसी भी तरह के कर्ज में, किसी भी तरह के शराब के अधीन है, किसी भी तरह के बंधन में, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदावन, हर एक बंधन से इन्हें फ्री करे, हर तरह के जादू टूने के असर से फ्री करे, हर तरह के शराब और कर्ज से इन्हें फ्री करे। परमेश्वर तेरा आत्मा छुए, इन्हें फ्री करे, इन्हें आजाद करे। परमेश्वर हर तरह का कर्ज, शैतानी कर्ज आज इनके जीवन से खत्म हो जाए पूरी तरह से। परमेश्वर डेथ स्पिरिट्स कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम। वो फेलियर लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस प्रभु आज पूरी तरह से आज कैंसिल हो जाए इनके जीवन से। प्रभु तेरी बढ़ोतरी, तेरी ग्रोथ को जो अपने जीवन में देखने पाए, वो शराब के बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक जन, हर एक परिवार परमेश्वर, हर एक रिश्ता, हर एक बिजनेस, हर एक जॉब करने वाला व्यक्ति आज आशीष को ग्रहण करे। हर शराब और हर कर्ज टूटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में मेरी ओर से आप सभी कलीसियाओं को जय मसीह की। मेरा विश्वास है जितनी भी कलीसियां हमारे साथ एक मन है, प्रभु का आत्मा आप लोगों के जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर आपको छुएगा, प्रभु सामर्थ्य देगा। जिस तरह से हम अपनी लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं प्रभु के वचन को, मेरा विश्वास है जो परमेश्वर ने अपने दास को जो विजन दिया है, जो प्रभु ने स्वर्गीय बुद्धि दी है, जिस बुद्धि के साथ हम अपने परिवार में, हम अपनी सेवकाई में चलते हैं, जिसका रिजल्ट हम ऐसा देखते हैं जैसा कभी किसी ने ना देखा था। सो मेरा विश्वास है कि हमारे एक्सपीरियंस जैसे प्रभु हमें चला रहा है, जिस तरह से परमेश्वर हमें गाइड कर रहा है, प्रभु के दास को जिस तरह से गाइड कर रहा है, जिस तरह से स्वर्गीय बुद्धि के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है, और उसी तरह से हमारी ग्रेस सेम आपके जीवनों में भी आपको फॉलो करेगी। जिस तरह से परमेश्वर ने हमारे सभी तरह के कर्ज शरापों से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और पूरी तरह से हर तरह के बंधन से प्रभु ने अलग किया, हर बंधन को हमारे जीवन से तोड़ा, प्रभु ने हमें फ्री किया है, आज़ाद किया है। सो मेरा विश्वास है जितनी भी कलीसियां हमारे साथ एक मन रहते हैं, प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेगा। हर बंधन, हर कर्ज, हर श्राप परमेश्वर आपके जीवनों से तोड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु फ्री करेगा। सो आज भी यदि हम देखें तो ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन परिवारों में कर्ज या किसी तरह का श्राप काम करता है, श्राप और कर्ज के अधीन है। वे लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता। अच्छी मेहनतें जो है वो व्यर्थ हो रही हैं। ऐसे बहुत से लोगों को देखा जो अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम अच्छा कमाते हैं, लेकिन हमारी आमदनी ऐसे है कि जैसे ही आई और पता ही नहीं चलता कहाँ चली गई। इतना खर्च हो जाता है, सारी आमदनी खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे हम शेद वाली थैली में अपनी आमदनी को डाल रहे हैं। सो इस तरह से फाइनेंशियल कर्सेस भी कई लोगों को फॉलो करते हैं, जिनमें से उन्हें फ्री होने की ज़रूरत है। और ऐसे भी कई लोग हैं जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, खाना पीना अच्छा खाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें कहता है कि आपको शुगर हो चुकी है, तो वो कहता है कि मैं तो मीठा नहीं खाता, फिर मुझे शुगर कैसे हो सकती है, मैं तो मीठा नहीं खाता हूँ, मैं तो फालतू चीज़ नहीं खाता हूँ। तो वो फिर डॉक्टर कहता है कि अच्छा हो सकता है कि आप नहीं खाते, लेकिन आपके परिवार में ये हिस्ट्री रही हो कि आपके परिवार में आपके फादर को या और किसी पर्सन को, ब्लड लाइन में किसी को हो सकता है कि शुगर होगी। सो जो आपके जनरेशन में वो कर्ज है, वो कर्ज क्या हुआ उस व्यक्ति के ऊपर आ पड़ा। सो जैसे कि डीएनए परमेश्वर ही चेंज कर सकता है, कोई व्यक्ति के बस की बात तो है नहीं डीएनए चेंज करना, तो डीएनए में है। कहते हैं कि आपके पेरेंट्स को है या फिर आपके ब्लड लाइन में आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके रिश्तों में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साइड पे किसी को कोई भी ये प्रॉब्लम, ये शुगर हो सकती है जिसकी वजह से आपको ये बीमारी हो गई। सो इट मीन के कई तरह की बीमारियां भी हैं जो कि कर्सेस है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों के रूप में लोगों को जो है वो ख़त्म कर रही हैं, लोगों को जकड़ रही हैं। सो कई बार ऐसे केस हमारे सामने आते हैं जो लड़कियां ये कहती हैं कि हमारा जो मैरिड लाइफ वो ट्रबल में है। वो सुंदर होती हैं, वो पढ़ी लिखी होती हैं, वो अच्छी होती हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं आपस में बनती नहीं। और कई बार देखने में आता है कि अच्छा उस लड़की की जो माँ थी वो भी क्या डिवोर्सी हैं, उनका भी मैरिड लाइफ जो है वो ख़राब हो गई। अच्छा जो इस लड़की की नानी है ना, उसकी भी मैरिड लाइफ ट्रबल में रही, उसकी भी अपने पति के साथ नहीं बनी थी। सो कई बार ऐसे डाइवोर्स केस, ऐसे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स इस वजह से आती हैं क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो श्राप जो है चलते आ रहे हैं और वो टूटे नहीं अभी तक। हालेलुया। परमेश्वर में यदि हम बने रहें और यदि हम प्रभु के वचन को फॉलो करें, यदि हम परमेश्वर के करीब हों, प्रभु की ओर लौट जाएं, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस तरह के श्रापों से प्रभु हमें मुक्ति दे सकता है।
प्रभु हमें फ्री कर सकता है। सो जब हम नूह के विषय में भी देखते हैं कि नूह जो था उसके बेटे पर, उसके पोते पर कहते हैं कि वो श्राप आए। उसका रीज़न क्या था कि आँखों से गलत देखा था, आँखों से गंदा देखा था। जब नूह कहते दाखरस से मतवाला हो गया था तो उसके बेटे हाम ने उसे निर्वस्त्र और नंगा देखा। और कहते नूह को जब होश आई, उसे पता चला उसके बेटे ने क्या किया, तो लिखा है कि उत्पत्ति 9 उसकी 25 में, तो नूह ने क्या किया, उसने कहा कि कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का भी दास हो। जो 3 पुत्र थे, शेम, हाम और यपेत। हाम ने नंगा देखा और देखिए उसकी गलत देखने की वजह से, गंदा देखने की वजह से बेटे पर भी, हाम पर भी श्राप आया और कनान उसका बेटा भी शापित हुआ। हम प्रभु के वचन में देखते हैं ऐसे भी कई बार होता है कि बहुत से लोग प्रभु के दासों के खिलाफ भी बोलते हैं, जिसकी वजह से उन पर श्राप आ जाते हैं। जिस तरह से जब मूसा के बारे में मरियम ने गलत बोला कि क्या यही परमेश्वर का दास है, क्या केवल यही विश्वास योग्य है, क्या और कोई काम नहीं कर सकता प्रभु का, क्या और परमेश्वर और किसी और के द्वारा प्रभु के काम नहीं करता। तो लिखा है कि परमेश्वर, गिनती 12 उसकी 8 में लिखा कि परमेश्वर ने मरियम को कहते क्रोधित हुए। परमेश्वर कहते कि तू मेरे दास मूसा के विरुद्ध बोलने से क्यों नहीं डरी, तू जरा भी मेरे दास के विरुद्ध बोलने से नहीं डरी, तू कैसे मेरे दास के विरुद्ध बोली, मेरा दास मेरे सम्मुख विश्वास योग्य चलता आया है। कहते कि उसके गलत बोलने की वजह से, निरादर करने की वजह से, प्रभु के दास के विरुद्ध बोलने की वजह से उस पर कोड़ आया। कोड़ की वजह से कहते वो हिम के समान श्वेत हो गए। कई बार क्या होता है, विश्वासियों के खिलाफ बोलते हैं तो उसका क्या है, उसका असर, उसका परिणाम जो है वो बहुत बुरा, बीमारियों के रूप में, कई तरह के कष्टों के रूप में लोग देखते हैं, जिस तरह से मरियम ने देखा। ऐसे आज भी कई बार लोग ऐसे अपशब्द बोल देते हैं जैसे मरियम ने बोला, और हम देखते हैं उनकी लाइफ में, जो उनके बच्चों की लाइफ में ऐसे कोड़, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? परमेश्वर कहता है कि क्या तो मेरे दास के विरुद्ध बोलने से जरा भी नहीं डरी। आज भी ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल नहीं डरते और वो अपने घराने में, अपने बच्चों के जीवन में श्रापों को देखते हैं। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। सो जो परमेश्वर के चुने हुओं को आशीर्वाद देंगे, प्रभु क्या करेगा, उन्हें आशीष देगा। और जो परमेश्वर की कलीसिया को कोसेंगे, उन्हें क्या, परमेश्वर शाप देगा। सो इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार मरियम तो बिल्कुल नहीं डरी। और परमेश्वर क्या कहते हैं कि क्या तू बिल्कुल भी, तुझे खौफ नहीं आया, तुझे डर नहीं आया जो तू मेरे दास के विरुद्ध बोली है। सो आज से क्या करे, निंदा, चुगली और विरोध करना, किसी के विरुद्ध गंदा बोलना, किसी को टांच मारना, टोंट मारना, किसी की टांग खिंचाई करना आज से पूरी तरह से बंद कर दें। क्योंकि जब हम किसी के विरुद्ध, किसी अभिषिक्त दास के विरुद्ध बोलते हैं तो परमेश्वर डबल डील करता है। वह इस तरह से अपनी तरीके से फिर परमेश्वर डील करता है। सो मेरा ये विश्वास है कि हम परमेश्वर से आशीषों को लें, हम परमेश्वर से ब्लेसिंग्स को लें, हम किसी तरह के शाप को परमेश्वर से ना कमाएं, ताकि हमारा जीवन, हमारे बच्चे, हमारा परिवार क्या हो सके, ब्लेस हो सके। जब योनातान ने परमेश्वर के अभिषिक्त का साथ दिया तो वचन कहता है कि योनातान की वजह से परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु के दास का अनुग्रह उसके पुत्र मपीबोशेत पर भी हुआ। सो उसी तरह से हम भी परमेश्वर के अनुग्रह में अपने आप को छुपा के रखें। जिस तरह से योनातान ने परमेश्वर के अभिषिक्त की सहायता की, अभिषिक्त की जान बचाई, अभिषिक्त के साथ खड़ा रहा, अभिषिक्त के रास्तों को साफ किया, दाऊद के रास्तों को साफ किया, और परमेश्वर ने उसके पुत्र को ब्लेस किया, उसके पुत्र पर अनुग्रह किया, उसके पुत्र पर फेवर किया परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा। उसी तरह से जब आप भी परमेश्वर के अभिषिक्तों का आदर करेंगे, परमेश्वर फेवर करेगा आपको। इस तरह की, जैसे कि मरियम को किस तरह के स्किन के रोग से, चमड़ी के रोग से जूझना पड़ा, एक डिस्करेजमेंट और एक निराशा और एक तरह के इंसल्ट को पूरे इजराइलियों के सामने, पूरी मंडली के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़ा, ऐसी शर्मिंदगी आपके जीवन में फिर नहीं होगी। सो आज से जो कर्स अभिषिक्तों के या कलीसियों के खिलाफ बोलने की वजह से आते हैं, वो कर्स आज टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज से आप प्रभु के वचन को पूरा करेंगे, आप योनातान की तरह बनेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह बनेंगे, आप रास्तों को साफ करने वाले बनेंगे परमेश्वर के अभिषिक्तों के। आज से आप मरियम की तरह ऐसे गलत नहीं बोलेंगे, और परमेश्वर फिर आपको किसी भी तरह की बीमारी में पड़ने नहीं देगा मरियम की तरह। हालेलुया। सो इस तरह की कैटेगरी के श्राप से भी अपने आप को बचा कर रखें। सो जैसे हाम ने आंखों से गलत देखा, सो अपनी आंखों से भी पवित्र चीज़ों को देखें, अपनी आंखें मूंद लें, अपनी आंखें बंद कर लें, अपना मुंह फेर लें। जिस तरह से यूसुफ जो है पोतीफर की पत्नी के पास से मुंह फेरा और वहां से भागा। इस तरह की जो है गंदी चीज़ों से,
और अपनी आँखों को अपवित्र और अशुद्ध चीज़ों को देखने से अपने आप को बचा कर रखें और परमेश्वर जो है आपको ब्लेस करेगा। कोई भी श्राप आपके जीवन में नहीं आएगा, कोई भी सिर का भार, सिर पे बोझ, किसी भी तरह का डिप्रेशन, मन में बेचैनी कभी भी नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। यदि हम तीसरी कैटेगरी के लोगों को देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू किसी और के आगे दंडवत ना करना, ना किसी और की उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा क्या हूँ, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। ना तो किसी के आगे दंडवत करना, ना किसी की उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। सो कई बार क्या होता है कि जो लोग मसीह में हैं, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसके बावजूद भी जब कोई व्यक्ति किसी और पराये देवी देवता के आगे अपने सिर को झुकाता और दंडवत करता है या फिर उपासना करता है, जाने अनजाने में उन जगहों पर चला जाता है, तो उस जगह के वो कर्स जो हैं, वो असर जो है, जादू टोने का असर उस व्यक्ति की लाइफ में आ जाता है। सो इसलिए यदि आज आप अपनी लाइफ से हर तरह के कर्स को ख़त्म करना चाहते हैं, श्राप को ख़त्म करना चाहते हैं, तो केवल परमेश्वरीय स्थानों पर जाएं, चर्च के साथ जुड़ें। आप उस संगति में बैठ सकते हैं जहाँ पर आराधना हो रही, जहाँ वर्शिप हो रही, जहाँ पर लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आप एवेंजलिज्म के लिए डोर टू डोर जा सकते हैं, लेकिन क्या है, आप अन्य पराये देवताओं की क्या आराधना नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते, उनको दंडवत नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो यरीहो की जो भी वस्तुएं थी, परमेश्वर ने कहा था सबको आग में जला दो और अर्पण की वस्तुओं को अलग रख दो। तो लिखा है अकान नामक इजरायली व्यक्ति ने उसमें से यरीहो की अशुद्ध वस्तुओं में से कहते ओढ़ना और एक कुछ चांदी के सिक्के और एक सोने की ईंट वगैरह उसने अपने पास, अपने तंबू में, अपने घर में छिपाए रखा। और वो श्रापित और अशुद्ध चीज़ों को अपने घर में रखने की वजह से परमेश्वर का क्रोध उसके परिवार पर और उस अकान के ऊपर भड़का। कि परमेश्वर ने कहा था कि सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दो, जला दो, अपने पास, अपने घर में, अपने परिवार के पास मत रखो। लेकिन अकान ने क्या किया, अकान ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, शुद्ध चीज़ों को अपने घर में लेकर गया और क्या पूरे परिवार पर, कहते हो गाय बैल बछड़ों पर, उसके परिवार पर, बच्चों पर जो है उस कर्ज का असर हमने देखने को मिला। हालेलुया। सो उसी तरह से आज भी बहुत से लोग हैं जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, प्रभु के पास आए, प्रभु यीशु मसीह में अपना नया जीवन प्राप्त किया और बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता हो गए, नया जन्म, नई सृष्टि आपने पाली, स्वर्ग राज्य के आप अधिकारी हो गए। आपने जब बपतिस्मा लिया, बाहर से भी धोए गए, आप अंदर से भी प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा पूरी तरह से साफ और क्लीन हो चुके हैं। परमेश्वर ने आपके सारे पापों को माफ़ किया, आपको क्षमा किया, परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया। तो उसके बाद क्या आपके घरों में भी पूरी तरह से क्लीनिंग हो चुकी है? क्या उस अकान की तरह आपके घर में भी तो क्या कहीं ऐसे शुद्ध चीज़ें तो नहीं जिसकी वजह से वो कर्स अभी तक आपके घरों में जो है फॉलो कर रहे हो, अभी तक वो बंधन टूटे ना हो? जिस तरह से अकान ने यरीहो को, परमेश्वर ने कहा था यरीहो श्रापित है, और उसने क्या उस श्रापित जगह की चीज़ों को अपने घर में रखा था। तो कहीं आपके घरों में, आपके घर के कॉर्नर्स में, आपके घर में, आपकी मेमोरीज, आपके एल्बम्स में तो कोई ऐसी शुद्ध चीज़ नहीं है, ऐसी मेमोरीज तो नहीं है जो परमेश्वर को पसंद ना हो। कोई ऐसे रीति रिवाज को तो नहीं आप कोई फॉलो कर रहे हैं जो कि परमेश्वर के खिलाफ है। जैसे अकान ने कहते हैं कि उन चीज़ों को अपने तंबू में, अपने टेंट की ज़मीन में कहते गाड़ दिया और श्रापित हुआ उसका पूरा परिवार। हालेलुया। सो जिस तरह से आप शुद्ध हुए हैं और जिस तरह से परमेश्वर ने आपके पापों से आपको पूरी तरह से फ्री किया, आज़ाद किया, कि नया जीवन दिया है, आज ही से अपने घरों में चेक करें, अपने एल्बम्स को चेक करें, अपने घर के कॉर्नर्स को चेक करें, अपनी चीज़ों को चेक करें कि आपके घर में भी तो उस अकान की तरह कोई श्रापित, कोई अशुद्ध वस्तु तो नहीं है। उस वस्तु को अभी बाहर निकालें ताकि शैतान का असर, वो कर्स, वो श्राप का असर आपके जीवनों से ख़त्म हो सके और वो श्राप का कर्स पूरी तरह से टूटे आपके जीवन से और आप फ्री हो सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो इस तरह के कर्स से भी परमेश्वर आपको फ्री करेगा जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, अपने घरों को पूरी तरह से क्लीन करेंगे, कोई भी अशुद्ध वस्तु अकान को देखेंगे और कोई भी अशुद्ध वस्तु आपके परिवार में नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु। तो जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। इफिसियों 4 उसके 29 में लिखा कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर वही निकले जो कि उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे तुम्हारी उन्नति हो और साथ में सुनने वालों पर भी क्या हो, अनुग्रह हो। हालेलुया।
और परमेश्वर के वचन में लिखा है पहला राजाओं 17 उसके 12 में कि उसने कहा कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2 एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और क्या करें, फिर मर जाएं। सो कितना बड़ा नेगेटिव वर्ड है, जो एक नेगेटिव एक श्राप है जो उस लेडी ने अपने और अपने बेटे के ऊपर उसने रिलीज किया कि क्या करें, मर जाएं। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने लिए नेगेटिव वर्ड बोलते हैं बार बार कि मुझे दुष्ट आत्मा सता रहा है, मुझ पर दबाव पड़ते हैं, मुझे रात को डर लगता है, मुझे सपनों में मेरे दुष्ट आत्मा आता है, मुझे खेल आती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। हम अपने बच्चों को जब देखते हैं, उन्हें खेलता हुआ एक्स्ट्रा एक्टिव देखते तो क्या कहते हैं कि अरे ये कितना शरारती है, या फिर कोई बच्चे को समझ नहीं आते क्या कहते हैं कि ये कितना मूर्ख है, ये कितना डम्प है, ये कितना शरारती है। और परमेश्वर का वचन कहता है उस लेडी ने क्या कहा, अपने बेटे के ऊपर नेगेटिव वर्ड को क्या किया, रिलीज किया, कर्स को रिलीज किया कि जो वह एक मुट्ठी भर मैदा और थोड़ा सा तेल है कुप्पी में, हम उससे क्या करें, रोटी बनाएं, खाएं और क्या करें, मर जाएं। देखिए परमेश्वर के दास तो उसके घर में आए थे उसे आशीष देने के लिए, उसे ब्लेस करने के लिए परमेश्वर आए थे, अनुग्रह देने के लिए उसे आए थे, लेकिन उसने अपने नेगेटिव वर्ड से, अपने श्रापित वर्ड्स अपने मुंह से निकालकर उसने क्या किया, अपने आप को श्रापित किया, कहा कि मर जाए। और लिखा है कि थोड़ी देर बाद उसका कहा गया, उसके नेगेटिव वर्ड जो श्राप उसने कर्स रिलीज किया वो पूरा हुआ। जब वचन में देखते 17 में कि इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। जैसा उसने श्रापित वर्ड कर्स अपने बेटे के लिए रिलीज किए, कहते वैसा ही हो गया। वो कहते यहाँ तक रोगी हुआ कि उसने सांस लेनी बंद कर दी, वो मर गया। वो बात डिफरेंट है कि परमेश्वर की दया थी और प्रभु के दास की सेवा और टहल की, जिसकी वजह से उसका बेटा प्रभु के दास की प्रार्थना के द्वारा फिर से जी उठा। लेकिन क्या था, लेकिन उस लेडी ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी अपने बच्चे को मारने की। सो परमेश्वर जो है आपके जीवन से ऐसे किसी भी तरह के कर्ज को रहने नहीं देना चाहता। परमेश्वर चाहते हर तरह का कर्ज जो है आपके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो। परमेश्वर आपको फ्री करना चाहता है। जिस तरह से नायोमी जो थी, कहते कि परमेश्वर के घर को छोड़कर जैसे विपरीत परिस्थितियों को देखा, अकाल को देखा, अपने पति को, अपने बच्चों को लेकर उस जगह श्रापित देश में चली गई जिस देश में जाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। अन्य जातियों, मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के बीच में वो चले गए और लिखा है कि डेथ स्पिरिट जो है उसके परिवार में काम करने लगी। परमेश्वर का अनुग्रह नायोमी के जीवन से हट गया। कहते कि डेथ स्पिरिट की वजह से उसका पति, पहला एक बेटा, 2 बेटे, इस तरह से घर के सारे मेल सदस्य पुरुष सारे मर गए। लेकिन कहते हैं कि फिर उसे समझ आई कि ये कर्स जो है केवल परमेश्वर दूर कर सकता है। उसने एक अच्छा उपाय ढूंढा और लिखा है कि वो अपनी बहू रूथ के साथ वापस लौटी। कहाँ लौटी? परमेश्वर के नगर को लौटी। कहाँ लौटी? परमेश्वर के घर को लौटी। वो वापस लौटी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो उसी तरह से जितने भी लोग जो है आज पश्चाताप करेंगे, आज मन फिराएंगे, प्रभु की ओर आएंगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा। और हम यदि बात करें कि व्यभिचार की वजह से भी बहुत से कर्ज लोगों की लाइफ में आ जाते, व्यभिचार की वजह से। जैसे हम यदि परमेश्वर के वचन में देखें, उत्पत्ति 49 और उसकी 4 आयत में जब देखते हैं तो उसमें लिखा कि तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा और तब तूने उसको अशुद्ध किया है। तू दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा। वचन कहता है कि जब रूबेन जो कि याकूब का जेठा पुत्र था, जब उसने कहते हैं कि पाप किया और उस व्यभिचार की वजह से कहते हैं कि उस पर क्या श्राप आया कि तू कभी भी श्रेष्ठ ना ठहरेगा। यदि हम अपने जीवन से व्यभिचार को ख़त्म करें, जिस तरह से रूबेन ने व्यभिचार किया और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि तू कभी भी श्रेष्ठ नहीं होगा। तो यदि व्यभिचार को अपने जीवन से दूर करें, परमेश्वर ऊंचा करेंगे और परमेश्वर हर कर्ज को खुदावंद खत्म करेंगे। सो यदि हम आज अपने जीवन से पूरी तरह के हर एक अशुद्ध वस्तु को अपने घरों से बाहर निकाल दें। अकान पर विपत्ति आई थी, वो विपत्ति आप पर कभी नहीं आएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु फ्री करेगा। यदि आज से हमारा एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और किसी को दंडवत ना करें, ना किसी और की उपासना करें, तो सच में परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, हमें प्रभु शिफा देगा।
यदि आज से हम परमेश्वर के अभिषेक प्रभु के चुने हुओं की निंदा ना करें, बल्कि क्या करें, उनके लिए प्रार्थना करें। योनातान की तरह दाऊद के रास्तों को साफ किया, उनके रास्तों को साफ करें, उनके लिए स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े हों और प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए उनके साथ खड़े हों। प्रभु की कॉलिंग जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास के जीवन में है, यदि उस कॉलिंग के साथ में मिल जाएं और साथ में खड़े हो जाएं, साथ में मदद और सहायता करें, तो क्या हुआ, जैसे योनातान के बेटे मबीबोशेत को परमेश्वर ने ब्लेस किया, अनुग्रह दिया उस पर, उसी तरह से परमेश्वर आप पर, आपके घरानों पर परमेश्वर आशीषों को और ब्लेसिंग्स को ढेलेंगे और कर्ज परमेश्वर खत्म करेंगे। हालेलुया। यदि हम नायोमी की तरह परमेश्वर की ओर क्या करें, लौट आएँ, प्रभु के घर की ओर लौट आएँ, प्रभु यीशु मसीह की ओर वापस लौटें, परमेश्वर फ्री करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जब आप प्रभु के पास लौटेंगे, प्रभु हर कर्ज से आपको आज़ादी देगा, आपको फ्री करेगा। जैसे हम प्रभु के वचन में यदि पढ़ें, गलातियों की पुस्तक और उसके 3 अध्याय उसकी 13 में लिखा कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो प्रभु यीशु मसीह जिसमें कोई भी ऐब, जिसमें कोई बुराई नहीं, जिसने कोई पाप नहीं किया और ना ही कोई पाप साबित हुआ, लेकिन परमेश्वर ने हमारे श्रापों को खत्म करने के लिए, हमारे श्रापों को आशीष में बदलने के लिए क्या किया, अपने ऊपर शाप ले ले। परमेश्वर खुद शापित हुए। वचन कहता है जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शापित है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस काठ पर, उस क्रूस पर लटकाए गए। हालेलुया। और प्रभु हमारे लिए शापित हुए, हमारे श्रापों को खत्म करने के लिए। जो परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया, वो लहू हमें हर तरह के कर्ज से, हर बंधन से प्रभु हमें अलग करता है, हमारे बंधनों को तोड़ता है प्रभु का लहू। और परमेश्वर हमारे श्रापों को आशीषों में बदलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो जितने भी लोग हैं, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि धन जो है यहोवा की आशीष से मिलता है, उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता। सो परमेश्वर नहीं चाहता आपके जीवन में किसी भी तरह का दुख रहे। सो परमेश्वर तो चाहते हैं कि जिस तरह से तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में चंगा रहे, सब बातों में उन्नति करे और तू भला चंगा रहे। सो परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करना चाहते हैं, प्रभु आपको आशीषित करना चाहते हैं। नायोमी की तरह क्या करें, प्रभु के पास लौट आएं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको आशीषित करेंगे, आपके जीवन से कर्ज दूर करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को उठाएं प्रभु, हर कर्ज आज टूट जाए परमेश्वर, हर बंधन आज टूट जाए प्रभु, हर श्रापित वर्ड आज इनके जीवन से कैंसिल हो जाए प्रभु। जो इन्होंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो श्रापित वर्ड इन्होंने रिलीज किए, वो सारे वर्ड आज कैंसिल हो जाए, वो सारे श्रापित वर्ड रिवर्स हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारपत की विधवा ने अपने पुत्र के लिए कहा कि खाएं और मर जाएं, और लिखा कि श्राप दिया और वो मर गया। जितने भी श्रापित वर्ड इन्होंने अपने बच्चों के लिए बोले, वो सारे रिवर्स करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उन सारे नेगेटिव वर्ड्स को रिवर्स कर देते हैं अभी यीशु के नाम में। वो सारे नेगेटिव वर्ड जो इनके शत्रुओं ने इनके लिए बोले, उन्हें कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारे कर्ज खत्म है यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदा का ब्लड इनके जीवनों में आ जाए, प्रभु के शरण स्थान में ये बने रहे। जिस तरह से नायोमी प्रभु के घर की ओर लौटी, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का शरण स्थान हमारा दृढ़ गढ़ है। जितने भी लोग भूले भटके हुए प्रभु के वचन से दूर हैं, वो लौट आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु की दया उन पर हो और वो लौट आए। जितने पाप में पड़े, परमेश्वर के वचन से परे हो चुके, वो लौट आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के वचन में प्रभु के साथ, प्रभु के करीब हो जाएं, वो प्रभु के निकट लौट आएं और परमेश्वर उनके जीवनों से हर डेथ स्पिरिट को कैंसिल करें इन जीसस ने। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे श्राप खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाली गरीबी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाली बीमारियां, अभी कर्ज खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैरिड लाइफ में जितने कर्ज है वो खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मुंह से बोले गए नेगेटिव वर्ड्स रिवर्स हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ब्लेस करे एक एक जन को, इनके लाइफ से हर एक कर्ज श्राप का असर पूरी तरह से खत्म है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इन्हें ब्लेस करे, एक नया जीवन दे, आत्मिक जीवन दे, स्पिरिचुअली प्रभु ब्लेस करे। प्रभु इनके अन्न जल पर आशीष दे। खुदावंद के बीच में से हर तरह के रोग को दूर करे और हर कर्ज को खत्म करे। उस कर्ज की दुष्ट आत्मा को अभी छिड़कते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का श्राप कैंसिल है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर कर्ज कैंसिल है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर नेगेटिव वर्ड कैंसिल है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शत्रु इनके एनिमीज के द्वारा बोला गया हर वर्ड, हर श्राप
रिवर्स करते हैं, कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज से पूरी तरह से फ्री हो जाए, इनके घराने फ्री हो जाएं, इनके बाल बच्चे, इनका बिजनेस पूरी तरह से हर कर्ज, हर श्राप से फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं घोषणा करती हूँ आज से फ्री है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आमीन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सो सभी कलीसियां जो है आज से क्या करें, अपने घरों को क्लीन करें। आज से क्या करें, परमेश्वर के अभिषिक्त दास के साथ खड़े हो जाएं और प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए परमेश्वर के अभिषिक्त दास के साथ खड़े होकर एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह, योनातान की तरह काम करें। आज से क्या करें, आज से आंखों से पवित्रताई में चलें। आज से अपने जीवन को रुबेन की तरह व्यभिचार में पड़ने ना दें। आज से क्या करें, आज से हम परमेश्वर के करीब जाएंगे। अकान की तरह कोई भी अशुद्ध वस्तु अपने घर में रहने नहीं देंगे, बल्कि हमारे घर के कोनों में, हमारे घर के वॉल्स के ऊपर परमेश्वर के स्क्रिप्चर्स, प्रभु के बाइबल वर्सेस को हम टांगेंगे। हमारा घर भी पूरी तरह से क्लीन और शुद्ध होगा और कोई भी कर्स हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। और आज से क्या करेंगे, नायोमी की तरह हम परमेश्वर की ओर लौट आएंगे। धन्यवाद। आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। सो जितनी भी कलीसियां हैं, मेरा विश्वास है प्रभु ने आज आपको छुआ, आपको ब्लेस किया। आज कर्स टूटेंगे, आपके घरों से मैं कर्स जो है टूटता हुआ देख रही हूँ। आपके घर आज क्लीन हो रहे हैं और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की प्रेजेंस, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस और प्रभु के दूत आज से आपके घरों में आज से वास करेंगे, विजिट करेंगे। आज से आप अपने घरों को जैसे क्लीन कर रहे हैं। बहुत सी टेस्टिमनीज को मैं आता हुआ देख रही हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करें इन नंबर्स के ऊपर। बहुत सी टेस्टिमनीज आ रही हैं रोज की रोटी प्रोग्राम की, और प्रभु इसी तरह से आपको बढ़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा, कर्ज खत्म करेगा। सो कल भी मिलते हैं सेम टाइम के ऊपर। और आज रात की प्रेयर माउंटेन फायर प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार करें। आज स्पेशली जिन लोगों की लाइफ में कर्ज काम करते हैं, श्राप काम करते हैं, आज प्रेयर माउंटेन प्रेयर से स्पेशली प्रेयर वॉरियर्स को कहा जाएगा मेरी ओर से आपके लिए स्पेशल कर्ज से आज़ाद होने के लिए, कर्ज से, श्रापों से फ्री होने के लिए आपके लिए प्रार्थना होगी। सो सभी कलीसिया नाइट प्रेयर के लिए भी अपने आप को तैयार करें। कल सेम टाइम पर मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में। सब कलीसिया कहें आमीन। यीशु मसीह के नाम में हर कर्ज कैंसिल है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस।